हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं यूजीसी का सिलेबस जो है साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, उसका हम फर्स्ट पार्ट के हम लास्ट वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद जो है हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें रिसर्च मेथड्स की बात करेंगे, रिसर्च क्या होगा उसके बारे में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। द प्रीमेसी ऑफ सेल्फ नॉलेज इन इंडियन साइकोलॉजी। The primacy of self-knowledge lies at the heart of Indian psychology. Distinguish it from the predominantly empirical and materialist orientation of Western psychology. कहने का मतलब क्या है? Rooted in ancient philosophical and spiritual traditions, Indian psychology views self-awareness and self-realization as the foundation of psychological well-being and liberation apart from suffering. यानी इन्होंने क्या कहा है कि प्रीमेसी ऑफ सेल्फ नॉलेज लाइज एट द हार्ट ऑफ, कि अगर हम देखते हैं जो सेल्फ नॉलेज है हमारी जो इंडियन साइकोलॉजी में है ये चीज़, जो कि इसको वो डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द, जो कि पहले से चला आता है एम्पेरिकल एंड मेटेरियलिस्टिक जो ओरिएंटेशन थी, जो वेस्टर्न साइकोलॉजी थी, उससे अलग हटके। इसी कारण से क्या हुआ कि ये जो हमारी जो वेस्टर्न साइकोलॉजी थी उससे ये अलग हुई, उससे इसने अपने आप को अलग किया। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है? फ्रॉम द प्रीडोमिनेंट जो पहले से चली आ रही थी एम्पेरिकल एंड मेटेरियलिस्टिक ओरिएंटेशन। तो इसका मतलब क्या है कि कैसे ये उस जो ट्रेडिशन चला आता हमारे, उससे इसने रूटेड इन द एंशियंट फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन इंडियन साइकोलॉजी व्यूज सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन एज द फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड लिबरेशन अपार्ट फ्रॉम सफरिंग। कि कैसे जो हमने बात की थी सफरिंग्स की बात हमने जो अपनी अर्ली वीडियोज़ में की थी, कैसे हमारे को हम कैसे उस चीज़ से बाहर निकल पाते हैं, कैसे हम साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए हमारे को सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है, अपने बारे में सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी है। बिना हम अपने आप को अवेयर किए, बिना अपने आप के बारे में जाने, इंट्रोस्पेक्शन के, रियलाइजेशन के, हम हमारी जो साइकोलॉजिकल वेलबींग बहुत, उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके बिना हम साइकोलॉजिकल वेलबींग नहीं हो सकती, ना ही जो सफरिंग्स है उनसे हम छूट सकते हैं, उनसे हमारा छुटकारा मिल सकता है। तो सफरिंग इन सब से ओवरकम करने के लिए हमारे को सेल्फ अवेयर एंड सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस पैराडाइम एक्सप्लोर्स इनर डायमेंशन ऑफ द माइंड, फोकसिंग ऑन सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कॉन्शियसनेस एंड ट्रांसेंडेंस एज पाथवेज ऑफ ट्रू नॉलेज। तो ये है कि प्रीमेसी अपने खुद के बारे में जो सेल्फ नॉलेज है वो कितनी ज़रूरी है, जो कि इंडियन साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम मानते हैं। अब के कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इन इंडियन साइकोलॉजी, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कंसेप्ट ऑफ सेल्फ क्या है। अगर हम इंडियन साइकोलॉजी की बात करते हैं, की कंसेप्ट कौन से? जीवत्मन, इसका क्या? इंडिविजुअल सेल्फ, empirical self representing the ego consciousness that engages with the external world। फिर self is shaped by desire, जो हमारे self है किससे होती है? डिज़ायर से, अटैचमेंट से, कंडीशनिंग से, कोई चीज़ बार बार करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईगो इन वेस्टर्न साइकोलॉजी। फिर आत्मन, हायर सेल्फ, द एटर्नल प्योर कॉन्शियसनेस दैट ट्रांसेंड द ईगो एंड इट रिप्रेजेंट्स क्या? कि यूनिवर्सल अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस, undivided consciousness similar to the notion of the transpersonal or collective unconscious in Jungian psychology। फिर self as non-dual, the Advaita Vedanta philosophy posits the non-duality of the self where the individual यानी self जीवात्मन is ultimately identical with the absolutely reality, जैसे ब्राह्मण जिसको हम बोलते हैं उसके बराबर है। फिर दिस व्यू रिप्रेजेंट सेल्फ नॉलेज एज द रियलाइजेशन ऑफ यूनिटी विद द कॉस्मिक रियलिटी। फिर है कोशा मॉडल, जो क्या है, जिसको हम 5 लेयर्स ऑफ सेल्फ के बारे में बात करते हैं। अगर ये एग्जाम में जैसे आता है ना कोशा, व्हाट डू मीन बाय कोशा मॉडल, या 5 लेयर्स ऑफ सेल्फ क्या है? तो अकॉर्डिंग टू तैत्तरीय उपनिषद दिस सेल्फ कॉम्प्रोमाइज 5 शेप क्या होते हैं, जिसको हम पंच कोश भी बोलते हैं। क्या क्या होते हैं इसमें? अन्नमाया कोशा यानी फिजिकल बॉडी हमारी क्या है, प्राणायामा कोशा यानी वाइटल एनर्जी और ब्रीथ बॉडी, यानी फर्स्ट को हमारा क्या हो गया, ये अन्नमाया कोशा जिसको हम फिजिकल बॉडी बोलते हैं। फिर प्राणमाया, प्राणमाया का मतलब क्या है, वाइटल एनर्जी और ब्रीथ बॉडी। फिर है मनोमाया, इसको क्या बोलते हैं, मेंटल इमोशनल लेयर। फिर है विजनामाया, इसको क्या बोलते हैं, विजडम और इंटेलेक्ट लेयर। फिर है आनंदमाया यानी ब्लिस बॉडी, जिसमें हम प्योर कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। तो इस टाइप से हमारे 5 लेयर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कोशा मॉडल। फिर हम बात करेंगे सेल्फ नॉलेज एज द पाथ टू साइकोलॉजिकल लिबरेशन। इन इंडियन साइकोलॉजी सेल्फ नॉलेज इज व्यूड एज अ डायरेक्ट पाथ टू मेंटल
एंड इमोशनल फ्रीडम। क्या है इसमें? इसमें हम सेल्फ नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, वो कैसे है साइकोलॉजिकल लिबरेशन है, वो कैसे इसको कैसे गाइड करती है, कैसे उसका वो उसकी तरफ जाता है वो। तो अविद्या एज द सोर्स ऑफ सफरिंग, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है अविद्या के बारे में, जो कि इग्नोरेंस है, लैक ऑफ नॉलेज है। अविद्या रेफर्स टू फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विद द ईगो, क्रिएटिंग इल्यूजन एंड अटैचमेंट। रिमूवल ऑफ अविद्या थ्रू सेल्फ, अगर हम अविद्या को रिमूव कर लेते हैं थ्रू सेल्फ नॉलेज, लीड्स टू इनर फ्रीडम एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। विद्या, जिसको हमने नॉलेज का नाम दिया, सेल्फ अवेयरनेस का नाम दिया, डिजॉल्व इल्यूशन, इल्यूजन जो है उसको दूर करता है, इग्नोरेंस को दूर करता है, एंड इट लीड्स टू रियलाइजेशन ऑफ द ट्रांसेंडेंट सेल्फ, फ्री फ्रॉम द मेंटल एफिक्शन। फिर फ्रीडम फ्रॉम इगोइक कंडीशनिंग, जो हम सब लोग, जिसमें क्या होता है इसमें क्या कहते हैं, इंडियन साइकोलॉजी क्या करती है, एम्फेसाइज डिस आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द ईगो, फोस्टिंग इमोशनल रेगुलेशन एंड डिटैचमेंट। एंड ये किसके इक्वल है? एकिन टू माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज इन मॉडर्न साइकोलॉजी विच प्रमोट अवेयरनेस ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस विदाउट आइडेंटिफिकेशन। फिर हम बात करेंगे सेल्फ नॉलेज इन मेजर फिलोसफिकल सिस्टम्स में क्या है। जैसे सबसे पहले हम अद्वैता वेदांता, सेल्फ एज प्योर कॉन्शियसनेस। द अद्वैता वेदांता का मतलब क्या? एट्रीब्यूटेड टू आदि शंकराचार्य, इनके नाम से है ये। इसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। अद्वैता वेदांता जो है फिलोसफी, किसको है ये? एट्रीब्यूटेड टू आदि शंकराचार्य, पोजिट्स नॉन डुअलिज्म वेयर द इंडिविजुअल सेल्फ इज अल्टीमेटली आइडेंटिकल विद द ब्राह्मण यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के सेल्फ एज नॉन डुअल, individual self is not separated from the cosmic consciousness and suffering arises from identifying with the ego। फिर सेल्फ नॉलेज एज मोक्षा यानी लिबरेशन, इसमें क्या हो जाएगा? द पाथ ऑफ नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं जनाना योगा, एम्फेसाइजेस इंक्वायरी इनटू दिस सेल्फ थ्रू कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन। फिर बात करते हैं द रियलाइजेशन ऑफ द ट्रू सेल्फ डिजॉल्व इगोइक इल्यूजन्स लीडिंग टू फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। फिर हम बात करते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी पैरेलल। दिस फिलोसफी रेजोनेट्स विद ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी विच एक्सप्लोर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस बियॉन्ड द ईगो। फिर वेदांतिक कंसेप्ट ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन इज एकिन टू सेल्फ ट्रांसेंडेंस इज ह्यूमन। जब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी आएगी वहाँ पे हम ट्रांसेंडेंस की बात करेंगे ही, सेल्फ रियलाइजेशन की हम बात करेंगे, फुली पोटेंशियल की बात करेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करेंगे। श्री समख्या योगा, ये क्या? सेल्फ नॉलेज थ्रू डिटैचमेंट, अपने आप को कैसे दूसरों से डिटैच करते हैं। द समख्या योगा सिस्टम व्यूज साइकोलॉजिकल सफरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विद प्रकृति। प्रकृति मतलब क्या है? मैटर रादर देन पुरुषा प्योर कॉन्शियसनेस। आप इन टर्म्स को याद करिएगा यहाँ से, ये और ये, ताकि आपको ये क्या है समख्या, इसका मतलब क्या? सेल्फ नॉलेज थ्रू डिटैचमेंट। फिर है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के ड्यूलिटी ऑफ सेल्फ एंड नेचर, पुरुषा एटर्नल अनचेंजिंग सेल्फ प्योर कॉन्शियसनेस, प्रकृति रियलम ऑफ थॉट्स इमोशंस एंड सेंसरी एक्सपीरियंस। जो हमने ऊपर प्रकृति की बात की ना, उसका मतलब ये है, ये सब उसकी डेफिनेशंस है। देन कम टू सेल्फ नॉलेज एज डिटैचमेंट। बाय रियलाइजिंग वंस ट्रू नेचर एज पुरुषा द इंडिविजुअल बिकम्स डिटैच फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? चित्ता वृत्तिस। फिर योगा एज पाथ टू सेल्फ नॉलेज, द प्रैक्टिस ऑफ अष्टांग योगा, 8 लिम्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? 8 लिम्स की हमने अपनी बात भी की है पीछे, लीड्स टू सेल्फ रेगुलेशन, डिटैचमेंट एंड इनर फ्रीडम। फिर मॉडर्न साइकोलॉजी पैरेलल क्या है? कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग टेक्निक इन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT रिजेंबल्स योगिक डिटैचमेंट फ्रॉम मेंटल फ्लक्चुएशन। कैसे हम CBT के थ्रू ये सब चीज़ें जो है, आपको मैं सिंपल जो है ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपकी इन सब चीज़ों की मीनिंग है ये, कि सेल्फ नॉलेज एज ए डिटैचमेंट का क्या मतलब है, योगा से पार्ट टू सेल्फ नॉलेज क्या है, ड्यूलिटी ऑफ सेल्फ एंड नेचर क्या है, मॉडर्न साइकोलॉजी पैरेलल क्या है। फिर बुद्धिज्म की बात करेंगे, सेल्फ नॉलेज थ्रू इंसाइट एंड माइंडफुलनेस। बुद्धिज्म ऑफर्स द साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क दैट रिवॉल्व्स अराउंड इंसाइट इनटू दिस सेल्फ। क्या है बुद्धिज्म? इंसाइट इनटू दिस सेल्फ एंड नेचर ऑफ सफरिंग। इसके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है? अनाटा, नो सेल्फ। बुद्धिज्म रिजेक्ट्स द नोशन ऑफ फिक्स सेल्फ, टीचिंग दैट सेल्फ इज ए फ्लूइड एवर चेंजिंग प्रोसेस। इंसाइट इनटू द अनाटा लिबरेट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम अटैचमेंट, उससे अलग करता है, एंड ईगो आइडेंटिफिकेशन। फिर विपासना की हम बात करते हैं। व्हाट डू मीन बाय विपासना? मेडिटेशन फोस्टर्स सेल्फ अवेयरनेस बाय ऑब्जर्विंग थॉट्स, इमोशंस एंड बॉडीली सेंसेशन विदाउट क्लिंगिंग।
फिर बात करते हैं 4 नोबल ट्रूथ कौन से, सफरिंग यानी दुख, दुखा जिसको हम बोलते हैं राइजेज कब होता है, फ्रॉम क्रेविंग एंड अटैचमेंट, जब हम किसी से अटैच हो जाते हैं। इंसाइट इनटू impermanence leads to detachment and psychological freedom, very simple। फिर हम बात करते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी पैरेलल, माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशन MBI इंक्लूडिंग MBSR एंड MBCT, हमने अपनी अर्लियर वीडियो में भी इसको कवर किया था। एंड नॉन अटैचमेंट एंड एक्सेप्टेंस आर की थीम्स इन थर्ड वेव जो थेरेपीज होती हैं उससे रिलेटेड हम बात करेंगे इसमें। फिर है सेल्फ नॉलेज एंड साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। In Indian psychology, self-knowledge is viewed as a direct means of psychological transformation। कैसे वो किस चीज़ को प्रमोट कर रही है, फर्स्ट है क्लैरिटी एंड डिटैचमेंट फ्रॉम सफरिंग, जो सफरिंग्स हैं उनमें हमारी क्लैरिटी हो और हम उससे डिटैच हो जाएं। इमोशनल रेगुलेशन थ्रू सेल्फ अवेयरनेस, फ्रीडम फ्रॉम ईगो बेस्ड पैटर्न्स एंड स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस एंड इनर पीस। उसका मॉडर्न साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट है, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, these practices foster self-awareness, emotional regulation and cognitive flexibility। फिर हम बात करेंगे ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की, एक्सप्लोर्स सेल्फ ट्रांसेंडेंस ड्राइंग ऑन इंडियन मॉडल्स ऑफ एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस। फिर हॉलिस्टिक साइकोथेरेपी, इसमें हर चीज़ को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। हॉलिस्टिक का मतलब क्या, एज ए होल, जिसमें हर चीज़ को जैसे इंटीग्रेट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ इंक्वायरी इनटू मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस, दिस इज कॉल्ड द हॉलिस्टिक साइकोथेरेपी। इन ए नटशेल क्या हो जाएगा, जब आप जो टॉपिक हम कर रहे हैं सेल्फ नॉलेज एट द कोर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी क्या है, ये दी प्रीमेसी ऑफ सेल्फ नॉलेज इन इंडियन साइकोलॉजी ऑफर्स ए ट्रांसफॉर्मेटिव फ्रेमवर्क फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, जिसमें अविद्या इग्नोरेंस हो जाएगी, क्रिएट सफरिंग, एंड विद्या क्या होगी, सेल्फ नॉलेज। इसको जो हमारी जो इग्नोरेंस है, जो हमारी सफरिंग है, उसको वो क्या करती है, डिसॉल्व करती है, उसको ख़त्म करती है। फिर सेल्फ अवेयरनेस एंड डिटैचमेंट फ्रॉम इगोइक पैटर्न्स प्रमोट मेंटल क्लैरिटी एंड इमोशनल बैलेंस। देन हम बात करते हैं सेल्फ नॉलेज एज ए पाथ टू लिबरेशन ऑफर्स प्रोफाउंड इंसाइट्स इनटू साइको स्पिरिचुअल हीलिंग। तो इस टाइप से हमने इस पूरे जो हम अभी हमने पढ़ा उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी, मैंने आपको इन नटशेल समरी में आपको बता दिया। अब ये जो है आपका फर्स्ट जो पार्ट था एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, थोड़ा सा ये ईजी था, लेकिन ये बहुत ही समझने में थोड़ा सा इस टाइप से था कि जिसमें हमने फ़िलोसफी की बात की, हमने सारा कैसे हम लोग कहाँ से शुरू हुए थे, प्री इंडिपेंडेंस से हमने बात की, पोस्ट इंडिपेंडेंस की हमने बात की, कैसे हम लोगों ने बुद्धिज्म के बारे में बात की, कहाँ से हम लोग अपने डिवाइन के साथ अटैच हुए, कैसे मॉडर्न साइकोलॉजी की हमने बात की, इंडियन साइकोलॉजी की बात की। थोड़ा सा ये वो था जो कहीं हमने एग्जिस्टेंस, जैसे फिलोसफी हमने एग्जिस्टेंस की बात की अपनी, जिसको समझने में थोड़ा हम सबको ये आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी लैंग्वेज को लेके हम कहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है ये। आप ये वीडियोस में मैंने कोशिश की है क्योंकि आपका सिर्फ ये हेडिंग थे मेरे पास, कहीं पे भी जो है मटेरियल नहीं था, तो मैंने इन वीडियोस के थ्रू आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया है विदाउट एनी कॉस्ट। तो अब ये है कि आप इसका अब ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी है, यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिसर्च मेथड से स्टार्ट करेंगे कि रिसर्च, अब बेसिकली रिसर्च क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, उसके लिए मेथोडोलॉजी क्या होती है, काफ़ी डिटेल में। जैसे आपको याद होगा हमने MA साइकोलॉजी के सेकेंड ईयर में आपने एक जो है फर्स्ट ईयर में, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग, फर्स्ट ईयर में आपने जो है आपका MPC 005 जो था रिसर्च मेथड्स का, उसके आप देखेंगे मैंने प्लेलिस्ट में सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है उसकी रिसर्च मेथड्स के ऊपर, जो है रिसर्च MPC 005 पे। तो वो जो था पूरा जो एक पूरा पेपर था उसको हम एक पूरे पार्ट में यहाँ पे कवर करेंगे, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में वो पूरा कवर करूँगी सेकेंड पार्ट। So thank you for watching my YouTube channel, and I again request you to all who those who have not subscribed and share this channel, try to do it maximum so that maximum student may get benefit from this free YouTube channel. Thank you.